नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी राज्यों पर निशाना साधा। कोरोना महामारी पर हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और राजस्व कमाया है। पीएम ने राज्यों को नसीहत देते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसा करने को कह नहीं रहे हैं, बल्कि आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु का नाम लेते हुए कहा कि इन राज्यों ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। देश में कोरोना के मामलों को बढ़ते देख पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में कोविड संकट का बेहतर तरीके से सामना करने के बावजूद देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने से साफ है कि कोविड की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में चल रहे टीकाकरण के अभियान की सराहना भी की। तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन के 21 साल पूरे होने पर पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी अपने घरेलू मैदान से बाहर निकले और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखे। हैदराबाद में टीआरएस के पूर्ण अधिवेशन में आज पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि कुछ विधायकों ने विचार व्यक्त किया है कि टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को अब बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति में बदलने का समय आ गया है। केसीआर द्वारा ये कहने के बाद मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त तालियां बजाकर स्वागत किया। हालांकि केसीआर ने किसी नए राजनीतिक मोर्चे के विचार को खारिज कर दिया और कहा कि अतीत में ऐसे कई मोर्चे रहे हैं जिनका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कई राजनीतिक दलों के साथ एक साथ आने की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा मोर्चा बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक जन मोर्चा बना रहा हूं। राव ने कहा कि हमें जनता के एजेंडे की ज़रूरत है, ना कि ऐसा मोर्चा जहां 2 से 3 मुख्यमंत्री एक साथ आए। कांग्रेस हाईकमान ने उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब तक ये जिम्मेदारी कुमारी शैलजा के पास थी। कुमारी शैलजा की ही तरह उदय भान भी दलित समुदाय से आते हैं। होडल के पूर्व विधायक उदय भान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं और कई बार विधायक रहे हैं। हुड्डा वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। बीते कई दिनों में हरियाणा में कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें चल रही थीं, जो बुधवार को सच साबित हुई। कांग्रेस हाईकमान ने 4 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। इनमें श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता का नाम शामिल है। साफ है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के अंदर बड़े जातीय समूहों को साधने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान के मामले में तलब की गई कांग्रेस नेता अलका लांबा बुधवार को पंजाब में रूपनगर पुलिस के सामने पेश हुई। पेश होने के पहले अलका लांबा ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान पर वो कायम हैं। आम आदमी पार्टी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अलका ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर उन्हें तलब करने के लिए उनके घर पुलिस भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने आप सरकार पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अलका के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग हमेशा अपनी बेटियों और बहनों के साथ खड़े रहे हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं। सिद्धू वहां अलग से पहुंचे थे। पंजाब और दिल्ली की सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। कहा गया है कि दोनों राज्य सरकारों ने एक दूसरे से सीखने के लिए यह समझौता किया है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वजह से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर आए थे और यहां उन्होंने स्कूलों के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की व्यवस्था भी देखी और इसी दौरान ये समझौता किया गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि भगवंत मान ने समझौते पर नहीं बल्कि सरेंडर दस्तावेज पर साइन कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही बात शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कही। बादल ने कहा, ये समझौता करके भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इसी समझौते की आलोचना की और कहा कि केजरीवाल पंजाब की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी इस समझौते को एक राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस समझौते से पंजाब और दिल्ली दोनों को फायदा होगा।
शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने बिल्डर और फिल्म फाइनेंसर यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिनकी हाल ही में जेल में मौत हो गई थी। राउत के अनुसार लकड़ावाला को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में और डी कंपनी के साथ उसके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। राउत ने इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। राउत का कहना है कि ईडी ने यूसुफ लकड़ावाला के तमाम खातों की जांच की, पैसा कहां से आया, कहां गया, लेकिन ईडी ने यूसुफ लकड़ावाला द्वारा नवनीत राणा को भेजे गए पैसे की जांच नहीं की। ईडी उनसे कब पूछताछ करेगी? कोई नवनीत राणा को बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है हाल ही में महाराष्ट्र में हुई घटनाओं में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के मामले में बवाल बढ़ गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को अलवर में आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली शहीद स्मारक कंपनी बाग से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोश रैली में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। इस मामले में बीते दिनों में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से मंदिरों को गिराने की ये कार्रवाई की गई थी। कुल 3 मंदिरों को गिराया गया था। विवाद बढ़ने के बाद अलवर के जिला प्रशासन ने कहा था कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिराए गए इन तीनों मंदिरों को फिर से बनाएगा। मंदिरों को गिराने की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई थी। रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद या हिंदू महापंचायत पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी। पुलिस ने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को डांट लगाई थी। रुड़की के पास डाडा जलालपुर में ये धर्म संसद या हिंदू महापंचायत प्रस्तावित थी। महापंचायत के आयोजक इसे कराने पर अड़े हुए थे, जबकि पुलिस ने इसके लिए लगाए गए तंबू को उखाड़ दिया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हिंदू महापंचायत के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हरिद्वार जिले के एसएसपी ने कहा कि जहां पर हिंदू महापंचायत का आयोजन प्रस्तावित है उसके 5 किलोमीटर के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। एसएसपी ने कहा कि इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 33 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें काली सेना के प्रमुख दिनेशानंद भारती और उनके 6 समर्थक भी शामिल हैं। दिनेशानंद भारती ने ही हिंदू महापंचायत के आयोजन का आह्वान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक कंपनियों के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत में जो कंपनी काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। राहुल ने आगे लिखा कि मोदी जी हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। रूबल में भुगतान न करने के कारण रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करने को कहा है। इस बीच यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वोन डर लेन ने कहा कि यूरोप के कुछ देशों को गैस की सप्लाई रोकने का रूस का फैसला ब्लैकमेल का एक हथियार है। उन्होंने कहा कि रूस का यह फैसला अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा यह गैस सप्लाई करने वाले देश के रूप में रूस की अविश्वसनीयता को दिखाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद अब शहबाज शरीफ की नई सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री बनाया गया है। आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। बता दें बिलावल भुट्टो की मां बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जबकि उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।